इंडिया में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है और गवर्नमेंट ने भी इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में क्वेश्चन ये निकलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को 3 रुपीज़ तक इसलिए बढ़ाया है कि जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इंडियन ऑयल कंपनीज डेली 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपीज़ तक का प्रेशर फेस कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल की सप्लाई लिमिटेड हो चुकी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया है वो मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिस कारण से हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो एक्सप्लोड करने वाले हैं। फ्यूचर के अंदर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से $120 के बीच में सस्टेन करता है तो फर्दर हमें फ्यूल प्राइसेस में हाइक देखने को मिल सकता है। इंडिया ऑलरेडी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की फाइट लड़ रहा है और क्योंकि फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसने इस साइकिल को ट्रिगर भी कर दिया है। इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का जो बैकबोन है वो डीजल व्हीकल्स हैं और अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सब्जियां, दूध, एफएमसीजी प्रोडक्ट सब कुछ महंगा हो जाएगा और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के मंथली बजट को डायरेक्टली हिट करने वाला है। और अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहता है तो आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर कट नहीं कर पाएगी। मींस लोन्स एक्सपेंसिव रहने वाले हैं, ईएमआईज हाई रहने वाली हैं और जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अब हम बात करते हैं रुपये की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर के अंदर होता है और क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता जा रहा है तो इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत है। मीन्स डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसी रीज़न से जो रुपी है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। आपने हमेशा पास के अंदर भी देखा होगा जब जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आई हैं तो रुपी ने हमेशा प्रेशर को फेस किया है। अब क्योंकि हम मैक्सिमम माल इंपोर्ट करते हैं और रुपी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, मींस हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है $1 को परचेज़ करने के लिए। इस कारण से हर आइटम इंडिया के अंदर जो कि हम बाहर से खरीदते हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही है, चाहे वो आईफोन हो, फॉरेन एजुकेशन हो या फॉरेन ट्रैवल हो। मींस हमारी जो कंट्री है वो डबल अटैक फेस कर रही है। एक तो जो हमारा क्रूड ऑयल है वो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगा होता जा रहा है, दूसरा हमारा जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। मींस हमें डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, मीन्स हम डबल इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो हमें 3 रुपीज़ का हाइक देखने को मिला है ये सिर्फ प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं है बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर के अंदर ये जो वॉर है ये कूल डाउन होती है या फर्दर एस्केलेट होती है। आपकी फ्यूल को लेके क्या ओपिनियन है? क्या वो 110 रुपये के लेवल को टच करेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।